सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे साउथ गोवा और हमने यहाँ पर एक कैरावल बीच रिजॉर्ट करके रिजॉर्ट था वो बुक करवा रखा था। और ये बीच था वारका बीच जो कि साउथ गोवा में है। हम लोग हमारी जो फ्लाइट थी वो नॉर्थ गोवा में लैंड हुई थी और जो साउथ गोवा का हमें फ्लाइट्स मिल नहीं रही थी। इस वजह हमें जो नॉर्थ वाली थी नॉर्थ गोवा की वो फ्लाइट बुक करवानी पड़ी थी। और वहाँ से भी ऑलमोस्ट 2 घंटे का जो सफ़र है वो हमने कैब से किया था, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हमें फ्लाइट में लगे थे और 2 घंटा नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा पहुंचने में लगे थे। तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का जो ट्रैवल था वो हमने किया था। तो 11, साढ़े 11, 12 बजे के अराउंड हम लोग रिजॉर्ट में पहुंच गए थे और रिजॉर्ट में भी हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। तो जो रूम हमने बुक करवा रखा था उस रूम से ऑलरेडी चेकआउट हुआ नहीं था। तो हमें बोला गया था कि 1 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। और उसी टाइम पे जो पार्थ और राध्या दोनों मस्ती कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है कि हम सुबह 2 बजे उठे हुए थे और ऑलमोस्ट 11-12 बज चुके थे। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, इतने लंबे ट्रैवल करने के बाद में नींद भी आ रही थी और जाके मन कर रहा था कि जाके सो जाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें। और सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो गया था। बच्चे भी थोड़ा तंग कर रहे थे क्योंकि इतना लंबा सफ़र, वो भी सुबह 2 बजे के उठे हुए थे और ऊपर से इतना लंबा ट्रैवल हो गया था। और यहाँ पे जो 1 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला गया था वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे पार्थ और राधा के दोनों की फुल ऑन मस्ती चल रही है। और यहाँ पे जब हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, लाइक हॉल टाइप था यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। यहाँ से सी व्यू आ रहा था, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही थी तो वो कवर नहीं हो पा रहा है। और इसके साइड में जो पार्थ खड़ा हुआ है उसके पीछे इनका मिनी बार टाइप कुछ था। और यहाँ पे हम बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारा बड़ा हॉल है और वेटिंग के लिए। ये पूरा रिसेप्शन एरिया था और इसके अंडरग्राउंड में बना हुआ था यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो कि आपका डिनर ब्रेकफास्ट अगर बफे सिस्टम है आपका, तो आपको यहीं पे खाना खाने के लिए आना पड़ता था। और यहाँ पे थोड़ा सा पूल साइड एरिया भी बना रखा है। इसके बाहर में भी लाइक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। इसकी पूरी प्रॉपर्टी का भी एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोग भी साउथ गोवा आ रहे हैं और किसी प्राइवेट बीच को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हमारा तो इतना ज़्यादा मन लगा था कि ज़्यादा टाइम हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि लाइक 1-2 दिन और होते तो ज़्यादा बेटर होता। बट हमने सिर्फ 2 दिन का ट्रिप बुक करवाया था क्योंकि बाकी जहाँ पे भी हम जाते थे तो थर्ड डे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे। इसलिए इस बार हमने सिर्फ छोटी ट्रिप करी थी कि देखते क्या एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ पे केक्स वगैरह इन्होंने लगा के रखे हैं। तो राधा और पार्थ बार बार इन्हीं के पास में जा रहे थे क्योंकि इन दोनों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। और देख के ही इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अभी खा ले। और बहुत ज़्यादा शरारतें शुरू हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि ये कुछ इनके तोड़ फोड़ ना कर दे। यहाँ राधा ट्राई कर रही थी कि मैं इस ग्रिल के अंदर से नीचे की साइड में निकल जाऊँ और पार्थ उसको डांट रहा था कि गिर जाएगी तो नीचे। और यहाँ पे फिर हमारी बग्गी आ गई थी। तो ये फैसिलिटीज़ रिसोर्ट की तरफ से ही मिलती है कि आपको लाने ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है और लाने ले जाने के लिए आपको बग्गी के फ़ोन कर देते हैं। रिसेप्शन एरिया पर आपको कॉल करना होता है और आप लोग आपके लिए बग्गी भेज देते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी के अंदर से बिल्कुल सामने से पूरा सी एरिया दिखाई दे रहा है और बहुत बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। लाइक आप यहाँ पे आते हो तो बहुत शांति से बिल्कुल एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हैं। और जो एक्चुअल मीन होता है ना हॉलीडे का, वो जो आपके माइंड को रिलैक्स करके भेजता है, तो ये वो प्रॉपर्टी है। और हमें कभी दोबारा मौका मिलेगा तो हम डेफिनेटली दोबारा से इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना पसंद करेंगे। और हम लोग आ गए थे अपने रूम में। और जो हमारा रूम था वो भी सी साइड पे हमने करवाया था कि जो हमारी बालकनी से पूरा सी व्यू आ रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके कर्टेन हटाया तो बहुत सुंदर व्यू था। ये सारे इन्होंने यहाँ पे कोकोनट जो ट्री हैं वो लगा रखे थे। ये देखिए यहाँ से पूरा ओशन दिखाई दे रहा है। हमें पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बिल्कुल भी कहीं भी आने जाने का मन नहीं कर रहा था। और फिर हमने थोड़ी देर बाद में रेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर हम शाम के टाइम निकल गए थे अपने बीच एरिया पे घूमने के लिए। वो वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या हमने बीच पर जाकर क्या मस्ती करी थी। उसके लिए आपको मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग है उसका वेट करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती के व्लॉग्स आगे आपके लिए आने वाले हैं, तो एक भी व्लॉग मिस मत करना। और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।